हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, जोहार। आप सभी का स्वागत है योद्धा डिफेंस एकेडमी में। तो we'll be talking about some of the MCQs on the voice today, and let's get started. And if you have any kind of problem meanwhile, then you can drop your valuable question definitely and come back and answer all your questions. चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। ये हमने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था। देखो ये वाली क्या है, थोड़ा ध्यान समझना आप लोग। जैसे मान के चलते हैं, कुछ भी कहीं पे भी आपको क्या दिखे, बड़ी दिखे, क्या दिखे बताइएगा। कहीं पे भी आपको बड़ी दिखे या फिर वन दिखे, क्या दिखे बोलिएगा, बड़ी या फिर क्या दिखे, वन दिखे। क्या दिखे, बड़ी या वन दिखे। जैसे यहां पे क्या दिखेगा, इसके साथ आपका लगा हुआ दिखेगा सम, एनी, एवरी, नो। यानी कि हो जाएगा यहाँ पे समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी। तो ये सब क्या होता है, आपका अननोन सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, अननोन सब्जेक्ट। क्यों अच्छा इसे अननोन सब्जेक्ट कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। इसे हम अननोन सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं भाई साहब, क्योंकि इससे पता ही नहीं चलता है किस बात का, कि आखिरकार सब्जेक्ट कौन है। क्या नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन है, इसका जानकारी, इसका जो पता है वो चलता नहीं। ठीक है, तो अगर पता नहीं चलता है, ध्यान सुनिएगा, अगर पता नहीं चलता है तो कहने का मतलब क्या है कि इसे हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाते समय उसे हम हटा देते हैं। क्या करते हैं बोलिएगा, पैसिव बनाते समय उसे हम हटा देते हैं। बात समझ गए। जैसे यहां पे क्या है, यहां पे बोला ना समवन, मैं अपने से एग्जांपल देता हूं। हमने कहा आपसे समवन ब्रोक, समवन क्या हमने बोला, ब्रोक द ग्लास। हमने क्या बोला बोलिएगा, समवन ब्रोक द ग्लास। ऑलराइट, क्या हुआ देखिए भाई साहब, थोड़ा बगल हो जाइए आप। तब आप इतने लंबू है कि देखिए क्या, ये आपकी गलती नहीं है, आप टेंशन ना ले। देखिए क्या है, तो यहां पे क्या बोलिएगा, द ग्लास, क्या हो जाएगा बोलिए, द ग्लास वॉज, हो जाएगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। सिंपल पास्ट टेंस है तो एक स्टेप आगे लगाओगे कि नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, द ग्लास वॉज ब्रोकन। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी बाय समवन भी दे सकता है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन समवन में पता ही नहीं चला कौन है ना, इसलिए उसको हटा देते। समझे बात को, अगर लगा दिए तो गलत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा हम क्यों ढोएं। जैसे आज के जमाने में आप क्या है, टॉर्च लेके कहीं जाते हैं, टॉर्च लेके जाते हैं, अंधेरे में कहीं जाते हैं, जैसे कहीं जाना है, जैसे मान के थोड़ा नाइट हो गया, अब स्ट्रीट लाइट ऑफ हो गया, तो क्या करता है, टॉर्च निकालता है बैग से, मोबाइल निकालता है, फ्लैश लाइट जलाते हैं। तो आपके मोबाइल में फ्लैश लाइट है तो आप टॉर्च लेके नहीं जाते। नोबडी वांट्स टू कैरी एक्स्ट्रा, ऑलराइट, कभी नहीं चाहता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला एवरीबॉडी क्या है, एप्रिसिएटेड हिम, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा टेंस है भाई, ये सिंपल पास्ट, वाज या वर्ब लगेगा, ही वाज क्या हो गया आपका, एप्रिसिएटेड हो गया। देखिए यहाँ पे आइएगा, क्या बोला है, समवन हैज स्टोलन माय लैपटॉप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय लैपटॉप हैज बीन, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, द्विधा, संकट, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कुछ नहीं। चलिए ठीक, कॉपी कीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला बोलिएगा, स्पेशल रूल क्या बताइएगा, तो देखिए क्या, अगर मान के चलते कहीं भी क्या दिखे, वांट टू दिखे या फिर क्या दिखे, वांट्स टू दिखे, बात समझ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वांट और वांट्स दोनों से हम क्या करते हैं, टू को हटा देते हैं और इसको क्या करते हैं, टू बी प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। समझ में, ये सुनो, जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने बोला एक्टिव, मैंने बोला पैसिव। मैंने कहा यहाँ पे ही वॉन्ट्स मी टू टीच, क्या आपने बोला, ही वॉन्ट्स मी टू टीच। अब क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसको कान पकड़ के लेके आइए, क्या हो जाएगा, आई, क्या है बोलिए जल्दी, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट, अच्छा हिम यहां पे लगा देना ऑब्जेक्ट ना, आई वॉन्ट हिम टू बी टॉट।
बात समझ गए? यानी कि यहां से 2 को हटा देना है, 2 प्लस V1 को 2B प्लस किसमें चेंज कर देना है, V3 में बदल देना है। बात क्लियर? कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। देखिए यहां से जैसे आपने समझा, हमने कहा आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, क्या हो जाएगा बोलिएगा, आई वॉन्ट फुटबॉल टू बी प्लेड। क्या आपने बोला बोलिएगा, आई वॉन्ट फुटबॉल टू बी प्लेड। यहां पे देखिए मैंने क्या कहा बोलिएगा, ही वॉन्ट्स टू सेंड एन ईमेल, क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स एन ईमेल टू बी क्या हो जाएगा, सेंड। यस और नो मुझे बताइएगा, यस और नो? यस बहुत बढ़िया, कॉपी कीजिए प्लीज। चलिए जनाब बढ़ जाते हैं आगे, छोटे छोटे नन्हे कदम बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर अभी तक आपने सारे जितने भी चीजों को मैंने पढ़ाया अगर अच्छे से बनाइए, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगर यहीं पे आप फंस गए तो आगे आपका बहुत दिक्कत होगा, हम बता देते हैं। ये बच्चा वाला जो होता है ना, देखे पापा हाथ पकड़ के, एक तो पापा एक तो मम्मी पकड़ के चलाते हैं ना हाथ, बच्चा को, छोटा छोटा बच्चा ऐसे ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा रखता है, देखे ना छोटे बच्चे लोग को, बस वही क्वेश्चन ये वाली है। अगर यहाँ फंस गए तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ फंसना नहीं है। यहाँ तो एक एक सेकंड में बनाना। देखिए कैसे बनाएंगे, सुनिए, बताइए आंसर फटाफट जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना है। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने एक्टिव में आपको बता रखा है भाई, क्या है बोलिए, V2 है। एक स्टेप आगे बढ़िएगा, क्या लगाइएगा, वाज या वर्ब लगेगा। इसके साथ क्या कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस और नो मुझे बता दीजिए, यस और नो? तो यहाँ पे देखिए एक में ही है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। चलिए बी बताइए जल्दी से। इतना नहीं सोचना है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं आप। तो क्या पढ़ना, क्या है बोलिए, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, किसमें करेंगे, प्लीज और काइंडली मैंने बताया था कि होता है कि यस और मुझे बताइए। अगर प्लीज और काइंडली नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, मान के चलते अगर हेल्प नहीं होता तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ऑर्डर में होता तो क्या होता, बाबा मैं बोल रहा हूं ये कि यहाँ पे होता तो क्या होता, ये ऑर्डर होगा, लेट नहीं लगेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। क्या पढ़ते हो आप लोग घर में, है देखिए क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। चलिए कॉपी कीजिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, सब लोग लिखिएगा, क्योंकि मुझे पता आप लोग को बहुत टेंशन रहता है ना, भूल जाते हैं आप लोग। क्या इतना काम आप लोग इतना लोड उठा के रखे, समझ, घर फैमिली है कि नहीं, सब आप ही लोग काम करना पड़ता है कि नहीं, हम क्या समझते हैं आप लोग का ना। चलिए हो गया, बढ़े आगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए 3 4 5 सब हो जाएगा, बताइए फर्स्ट जल्दी से। है कुछ नहीं, हैज था, हैज बीन ढूंढना था, नहीं ढूंढना था, बोलिए। यहाँ पे हैड बीन हटा देंगे, देखिए चलिए हैव और हैज में कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आप ठीक है तो क्या लगेगा, ठीक है नहीं। चलिए इधर बताइए वाला, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे बाबू लोग देखो यहाँ पे क्या वाज वर्ब है ना, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या बोले थे, बीइंग लगता है, ये तो पहला होगा नहीं देवी जी, बस समझ गए। नीचे यहाँ पे आओ, देखिए यहाँ पे वर्ब है, ये हट गया, यहाँ पे हैज क्योंकि ये हट गया, आंसर क्या हो गया, डी हो गया कि नहीं बताइए, एक एक सेकंड सवाल बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा है, क्या करना आपको, सी होगा, बीइंग तो नहीं ना होगा यहाँ पे। सैनिक स्कूल से निकला बच्चा का ही प्रॉब्लम है, खाली सूट में रह जाता है, तब कैंटीन में सूट वूट मिलता है ना, तब देखिए क्या है, इधर ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे क्या देखो, सीधी सी बात, फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने इसलिए बोला पहले क्लियर कीजिए ना। तो पैसिव क्या कहता है कि स्टेप आगे आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इज ए मार्क हो जाएगा, प्लस कौन सा वर्ब लग जाएगा, बोलिए वर्ब का, हाँ या नहीं मंदे बताइए। चलिए फटाफट कॉपी की जल्दी से, ऑप्शंस भी लिखना है, ऑप्शंस भी, आप जितना दिमाग लगा रहे हैं उतना दिमाग हम लगा चुके हैं। क्वेश्चंस ऑप्शंस दोनों कॉपी करने हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा तकलीफ होगा हम मानते हैं, लेकिन जहां तकलीफ है वहीं जिंदगी है, बस
हो गया यहाँ तक? चलो देखो क्या है। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस बड़े आसानी से बनना चाहिए। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चंस आएंगे जो आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपको तकलीफ नहीं देने चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ये क्या है बोलिए? तो बीइंग ढूंढिए, कहाँ है बीइंग बताइए? किसमें हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है बीइंग है बट इज है, क्लोज क्या है पुलवल हटा दिए। देखिए यहाँ पे वर्ब है, चलेगा नहीं चलेगा? आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी, क्योंकि इसके साथ क्या लगेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग इज था, यहाँ पे क्लॉज प्लूरल है तो आर है। यस और नो? यस सर। देखिए द क्रिकेट फैंस हुआ है, बताइए जल्दी से। सी हो जाएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पे वर्ब बीइंग है, समझ गए ना? हाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या खत्म हो गया? यहाँ पे क्या है आपका? क्योंकि द मैच क्या है आपका? सिंगुलर। वैसे भी कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग लगना ही था। यस और नो जल्दी बताइए। है सही बात? चलिए कॉपी कीजिए, बोलिए 9 में क्या होगा आंसर? सी हो जाएगा। हाँ प्लीज तो है नहीं तो सी कैसे होगा? हाँ ये भी ध्यान है, वो भी चीज है। देखिए अगर किसी को हेल्प अगर मांगता है इंसान तो धमकी देके मांगता है, तो सीधी सी बात है। वहां पे प्लीज या काइंडली क्या है? अपने आप में हिडन है कि नहीं? तो हिडन होने की वजह से यू आर क्या है? वर्ब तो होगा नहीं, ही इज होता नहीं है, क्या होता है? यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या है? यानी कि 9 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए 10 में है ये, बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। माई यंगर ब्रदर इज प्रिपेयरिंग हिज नोट्स। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा? इज प्रिपेयरिंग यानी कि बीइंग लगना चाहिए। देखिए यहाँ पे इज बीइंग गलत है, पीछे क्यों? क्योंकि हिज नोट्स इज नहीं लगेगा, ही नॉट इज प्रिपेयर्ड नहीं होगा, बीइंग चाहिए तो आंसर क्या हो जाए? ठीक है यहाँ पे आ जाइए, ये भी देखते मिल जाए 3 में। तो कोहली प्लेज क्या हो जाएगा? बोलिए सी हो जाएगा क्या है? सी सही है कि बी होगा? हमको तो बी होना चाहिए है। बी नहीं होगा? बी हमको तो बी लगा है। नहीं सर ये होगा, सी होगा। चलिए ठीक है सी होगा। ठीक है अरे कॉमन सी बात है, यहाँ पे प्लेज है तो एक स्टेप आगे जाओगे भाई साहब, क्या हो जाएगा? इसे हम आप लोग फॉर्मूला घर में पढ़ते ही नहीं हो, क्या बोले बताइए? अब छोटी छोटी बात पर अंडर कॉन्फिडेंट